महादेव शिव महिमा की गाथा भूमिका सृष्टि के आदि से अंत तक त्रिलोकी में एक ऐसा नाम गूंजता रहा है जो सभी देवताओं का देव माना गया है। वो है महादेव शिव का नाम। आज हम उन भगवान शिव की महिमा और उनकी अनंत शक्तियों की गाथा सुनाएंगे। प्रथम अध्याय। शिव का स्वरूप। भगवान शिव का स्वरूप अत्यंत रहस्यमय है। उनके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है जो शीतलता और शांति का प्रतीक है। उनकी जटाओं से निकलती गंगा मानवता का कल्याण करती है। उनके गले में सर्प की माला उनकी निर्भयता को दर्शाती है। शिव के त्रिनेत्र अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। दाहिना नेत्र सूर्य का प्रतीक है, बायां चंद्र का और मध्य में स्थित तीसरा नेत्र अग्नि तत्व का प्रतीक है। जब ये तीसरा नेत्र खुलता है तो संपूर्ण सृष्टि का संहार हो जाता है। उनके हाथों में त्रिशूल तीनों गुणों सत्व, रज और तम पर विजय का प्रतीक है। डमरू से निकलता नाद ब्रह्मांड की सृष्टि का कारण बनता है। उनका नीलकंठ उस समय का स्मरण कराता है जब उन्होंने समुद्र मंथन के समय निकला विष पिया था। द्वितीय अध्याय। शिव की उत्पत्ति। पुराणों के अनुसार शिव की उत्पत्ति कोई सामान्य घटना नहीं थी। जब ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ तब एक महान ज्योति स्तंभ प्रकट हुआ। इस स्तंभ का न आदि मिला न अंत। तब इस स्तंभ से शिव प्रकट हुए और अपनी सर्वोच्चता सिद्ध की। शिव आदि हैं, अनादि हैं। वे स्वयंभू हैं, अर्थात स्वयं से प्रकट हुए हैं। उनका कोई जन्म नहीं, कोई मृत्यु नहीं। वे सनातन हैं, शाश्वत हैं। तृतीय अध्याय। शिव के विभिन्न रूप। भगवान शिव के अनगिनत रूप हैं। वे नटराज के रूप में सृष्टि का नृत्य करते हैं। उनका तांडव नृत्य विनाश का प्रतीक है, जबकि लास्य नृत्य सृजन का। जब वे नृत्य करते हैं तो पूरा ब्रह्मांड उनकी लय में झूमता है। महाकाल के रूप में वे काल के भी काल हैं। समय भी उनसे डरता है। भैरव रूप में वे अत्यंत भयंकर हैं, दुष्टों का संहार करने वाले। किंतु भोले बाबा के रूप में वे अत्यंत सरल हैं, थोड़ी सी भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। अर्धनारीश्वर रूप में वे प्रकृति और पुरुष के संयोग को दर्शाते हैं। ये रूप बताता है कि सृष्टि में स्त्री और पुरुष दोनों का समान महत्व है। बिना शक्ति के शिव शव हैं और बिना शिव के शक्ति का कोई अस्तित्व नहीं। चतुर्थ अध्याय। शिव विवाह। भगवान शिव का विवाह सती से हुआ था। सती दक्ष प्रजापति की पुत्री थीं। उन्होंने कठोर तपस्या करके शिव को पति के रूप में पाया था। किंतु दक्ष को शिव पसंद नहीं थे क्योंकि वे सामान्य रीति रिवाजों के विपरीत थे। जब दक्ष ने एक महायज्ञ का आयोजन किया और शिव को आमंत्रित नहीं किया तो सती ने अपने पति के अपमान को सहन नहीं किया। उन्होंने यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। सती की मृत्यु से शिव को अत्यधिक दुख हुआ। उन्होंने सती के शरीर को उठाया और तांडव नृत्य करते हुए पूरे ब्रह्मांड में घूमे। विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को काट दिया। जहाँ जहाँ सती के अंग गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ बन गए। पंचम अध्याय। पार्वती से विवाह। हस्ती ने हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लिया। पार्वती ने कठोर तपस्या की। वे नंगे पैर बर्फ पर खड़ी होकर शिव की आराधना करती थीं। उनकी भक्ति देखकर शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। शिव पार्वती का विवाह अत्यंत सादा था। कोई भव्य आयोजन नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस प्रेम था, भक्ति थी और श्रद्धा थी। यह विवाह आदर्श दाम्पत्य जीवन का उदाहरण है। षष्ठम अध्याय। गणेश और कार्तिकेय। शिव पार्वती के दो पुत्र हुए, गणेश और कार्तिकेय। गणेश की उत्पत्ति की कथा अत्यंत रोचक है। पार्वती ने अपने शरीर से गणेश का निर्माण किया और उन्हें अपने दरवाजे पर पहरा देने को कहा। जब शिव आए और गणेश ने उन्हें रोका तो शिव ने क्रोध में आकर गणेश का सिर काट दिया। पार्वती के दुख को देखकर शिव ने गणेश के शरीर पर हाथी का सिर लगा दिया और उन्हें जीवित कर दिया। गणेश को सभी देवताओं में प्रथम पूज्य का दर्जा दिया गया। कार्तिकेय देवताओं के सेनापति बने। उन्होंने तारकासुर का वध किया और देवताओं को राक्षसों के आतंक से मुक्ति दिलाई। सप्तम अध्याय। शिव के गण। शिव के गण भी अत्यंत विशेष हैं। नंदी शिव के सबसे प्रिय गण हैं। वे शिव के वाहन हैं और द्वारपाल भी। नंदी की भक्ति और वफादारी अतुलनीय है। भूत प्रेत गंधर्व यक्ष सभी शिव के गण हैं।
शिव के दरबार में कोई भेदभाव नहीं। उच्च नीच, अमीर गरीब, देव दानव सभी के लिए शिव का दरवाजा खुला है। यही कारण है कि शिव को महादेव कहा जाता है। अष्टम अध्याय। रावण और शिवरावण भगवान शिव का महान भक्त था। उसने कैलाश पर्वत को उठाने का दुस्साहस किया था। शिव ने अपने पैर के अंगूठे से कैलाश को दबा दिया और रावण पर्वत के नीचे दब गया। रावण ने अपनी वीणा पर शिव स्तुति गाई। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने उसे क्षमा कर दिया। रावण को अपनी 10 आत्माओं का राजा बनने का वरदान दिया। नवम अध्याय। मार्कंडेय और शिवऋषि मार्कंडेय के पुत्र मार्कंडेय की आयु केवल 16 वर्ष थी। जब यमराज उसे लेने आए तो मार्कंडेय ने शिवलिंग को गले से लगा लिया। शिव ने प्रकट होकर मृत्यु को ही मार डाला। इस प्रकार शिव ने सिद्ध किया कि वे महाकाल हैं, मृत्यु के भी स्वामी हैं। सच्ची भक्ति में इतनी शक्ति है कि वो मृत्यु पर भी विजय दिला सकती है। दशम अध्याय। शिव के 12 ज्योतिर्लिंग। भारत भूमि में शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं। सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, केदारनाथ, भीमशंकर, विश्वनाथ, त्रयंबकेश्वर, वैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वर और घृष्णेश्वर। प्रत्येक ज्योतिर्लिंग की अपनी विशेषता है। सोमनाथ से मोक्ष मिलता है, महाकालेश्वर से काल पर विजय, केदारनाथ से मुक्ति। इन स्थानों पर शिव स्वयं निवास करते हैं। एकादश अध्याय। शिव तत्व। शिव केवल एक देवता नहीं बल्कि एक तत्व है। शिव का अर्थ है कल्याणकारी। जो मंगल करे वही शिव है। शिव सत्य है।